हेलो एवरीवन, आज हम इंजीनियरिंग M1 में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 में फाइंड करने होते हैं स्टूडेंट आइगन वैल्यू। यहाँ पे आइगन वैल्यू, जो ए मैट्रिक्स है वो आपको एज इट इज लिखना है। 4 -2 then 0 1 और 0 then 1 0 1, राइट। देन आपको स्टूडेंट फाइंड करना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखिए, 4 -2 राइट, then 0 1 0 then 1 0 1। ये डिटर्मिनेंट आप कैलसी पे सॉल्व करोगे स्टूडेंट। स्टूडेंट डिटर्मिनेंट हम सिर्फ 991 ES प्लस कैलसी पे ही सॉल्व कर सकते हैं। 991 ES प्लस कैलसी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको मोड में जाना है, देन आपको 6 में जाना है मैट्रिक्स में, देन आपको 1 प्रेस करना है मैट ए, एंड देन आपको ये मैट्रिक्स से 3 into 3 का देखिए, 1 प्रेस करना है आपको, 1 प्रेस करना है। सबसे पहले आपको 4 लेना है, देन इक्वल, देन आपको 0 लेना है, देन इक्वल, देन आपको 1 लेना है, देन इक्वल का बटन, देन -2 एंड देन इक्वल का बटन, देन 1 इक्वल्स टू, देन 0 इक्वल्स टू, देन -2 और इक्वल्स टू, देन फिर से 0 इक्वल्स टू, एंड देन 1 इक्वल्स टू और इक्वल्स टू, राइट, इक्वल्स टू, एंड देन AC का बटन प्रेस करना है। आपको शिफ्ट और 4 में जाना है, एंड देन आपको 7 प्रेस करना है, मीन्स डिटर्मिनेंट, एंड देन आपको फिर से शिफ्ट और 4 में जाना है, एंड देन मैट ए में स्टोर किया है आपने, 3 प्रेस करना है आपको, 3। ये ब्रैकेट कंप्लीट और इक्वल्स टू, तो आपका आंसर आ गया स्टूडेंट 6। कैलसी पे आंसर आएगा स्टूडेंट इसका 6, राइट। देन आपको फाइंड करना होता है S1। S1 मीन्स एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये जो 4 है, 4 1 और 1, ये तीनों डायगोनल एलिमेंट्स है, 4 1 और 1। इन तीनों की आपको एडिशन करनी है, 4 + 1 ये होगा स्टूडेंट 6। अब आपको फाइंड करना है S2। S2 देखिए कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे ये जो 4 है स्टूडेंट, पहला डायगोनल एलिमेंट्स, इसका रो और कॉलम छोड़ देना है, उसका रो और कॉलम छोड़ देना है। तो कौन से नंबर बचेंगे? 1 2 3 और 4। तो ये आपको यहाँ पे लेना है डिटर्मिनेंट में, 1 0 0 1 1 0 0 और 1, देन एडिशन, देन सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स लेना है आपको, ये 1। उसका रो और कॉलम छोड़ देना है, इसका ये 1 है, इसका रो और कॉलम आपको छोड़ देना है। तो कौन से नंबर बचेंगे? 1 2 3 और 4। तो 4 1 -2 1, 4 1 -2 1। देखिए ना, ये अगर 1 आपने कंसिडर किया है तो उसका रो और कॉलम छोड़ दीजिए, 4 1 -2 और 1 यहाँ पे बचेगा, प्लस यहाँ पे थर्ड डायगोनल एलिमेंट से 1, इसका भी रो और कॉलम छोड़ दीजिए, ये 1 का रो और कॉलम छोड़ दीजिए। 1 2 3 और 4 ये नंबर बचेंगे, 4 0 -2 1। 4 0 -2 और 1, राइट। देखिए अब आप इसका डिटर्मिनेंट। पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 1 into 1 होगा 1, देन माइनस 0 into 0 0, देन प्लस, अब 4 into 1 होगा 4, देन आपको देना होता है माइनस, -2 into 1 फिर से -2, राइट, देन प्लस, अब 4 into 1 होता है 4, माइनस -2 into 0 होता है स्टूडेंट 0। देखिए यहाँ पे 1, देन ये प्लस होगा 4 माइनस -2 कैलसिफाई किया तो 6, एंड देन +4, आंसर आएगा स्टूडेंट्स आपका 11, राइट। स्टूडेंट आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने होते हैं। ये आपका 3 into 3 मैट्रिक्स का, और 3 into 3 मैट्रिक्स मीन्स 3 रो, 1 2 3, 3 रो और 3 कॉलम, 1 2 और 3। 3 into 3 मैट्रिक्स के लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, वो आपको लिखना होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। वो होता है लैम्डा क्यूब, देन माइनस S1 लैम्डा स्क्वेयर, माइनस हो गया, देन प्लस S2 लैम्डा, देन प्लस S2
lambda and then minus determinant of A equal to 0. So स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है 3 into 3 मैट्रिक्स के लिए, राइट? पहले प्लस देन माइनस देन प्लस देन माइनस, राइट? लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर देन लैम्डा एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सो देखिए यहाँ पे लैम्डा क्यूब देन माइनस यस वन कितना है स्टूडेंट आपके पास? यस वन इज 6, तो ये 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस यस टू स्टूडेंट आपके पास 11, सो 11 लैम्डा देन माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास स्टूडेंट 6, तो यहाँ पे पुट करना है 6 इक्वल टू 0. सो स्टूडेंट ये इक्वेशन आपको कैलसी पे सॉल्व करना होता है स्टूडेंट, ये इक्वेशन आपको कैलसी पे सॉल्व करना होता है. सो स्टूडेंट ये इक्वेशन हम अब 991 ES प्लस कैल्सी में सॉल्व करेंगे. तो देखिए सबसे पहले मोड में जाना है आपको, देन 5 प्रेस करना है. अब आपको डिग्री कितने यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे डिग्री 3 देखिए 4 नंबर पे, तो 4. तो देखिए स्टूडेंट ए लैम्डा क्यूब के पहले कोई नंबर है क्या? नहीं है, तो आपको 1 प्रेस करना है इक्वल टू. देन लैम्डा स्क्वायर के आगे कोई -6 है, तो आपको -6 करना है और इक्वल टू. देन आपको लैम्डा के पहले 11 है, तो आपको 11 और इक्वल टू. एंड देन -6 है यहाँ पे, तो डायरेक्टली -6 और इक्वल्स टू तो 1 और 3 और 2 ये रूट्स आए स्टूडेंट, मीन्स 1 3 2 मतलब 1 2 3 ये रूट्स आए. और अगर आपके पास देखिए यहाँ पे अगर आपके पास 991 ES प्लस 991 EMS कैल्सी होगी, 991 EMS कैल्सी होगी, तो मोड का बटन आपको प्रेस करना है 3 बार, प्रेस करना है मोड का बटन 3 बार. देन प्रेस करना है आपको 1, इक्वेशन आएगा EQN. देन आपको बड़ा बटन है सबसे ऊपर, उसी कैल्सी पे सबसे ऊपर एक बड़ा बटन है ऐसे वाला, राइट? ऐसे वाला बड़ा बटन है 991 EMS में कैल्सी में. और आपको ये बटन प्रेस करना है उसका इस साइड का, देखिए मेरा एरो, राइट? इस साइड का उस कैल्सी में, राइट ना? ऐसे बटन होगा उस कैल्सी में और ए साइड का बटन आपको यहाँ पे देखिए प्रेस करना है. तो आपको वहां पे प्रेस 3 करना है, प्रेस आपको वहां पे 3 करना है क्योंकि डिग्री 3 लेना है. देन आपको शो करेगी कैल्सी A B C और D. तब आपको 1 इक्वल टू -6 इक्वल टू प्रेस करना है, 11 इक्वल टू प्रेस करना है, -6 इक्वल टू प्रेस करना है, तो आपको ये रूट्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट इस इक्वेशन का आंसर कैल्सी पे आया स्टूडेंट, देखिए लैम्डा इक्वल्स टू 1, लैम्डा इक्वल्स टू 2 और लैम्डा इक्वल्स टू 3, 1 2 और 3. सो स्टूडेंट ये होते हैं आपके आइगन आइगन वैल्यूज, राइट? आइगन वैल्यूज लैम्डा इक्वल्स टू 1, then lambda equals to 2 and then lambda equals to 3. ओके, सो देखिए स्टूडेंट अब हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट स्टेप 2 में आइगन वेक्टर्स, राइट? सो देखिए अब मैं जो भी ए मैट्रिक्स है आपके पास, देखिए ए मैट्रिक्स, सो ए मैट्रिक्स में जो भी आपको डायगोनल एलिमेंट्स, देखिए ए मैट्रिक्स 4 1 और 1 ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स है स्टूडेंट. सो आपको लिखना है 4 माइनस लैम्डा देन 1 माइनस लैम्डा, देन यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे भी 1 माइनस लैम्डा, ऐसे करके आपको लिखना है. एंड देन अदर नंबर जो है -2 0 देन 0 1 1 देन 0 1 और 0. सिर्फ आपको क्या करना है आइगन वेक्टर्स में ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है 4 1 1, इसमें आपको माइनस लैम्डा और माइनस लैम्डा करके अदर नंबर्स जो भी है वह एज इट इज लिखने. और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको लिखना है x1 x2 और x3, राइट? और यहाँ पे इक्वल टू करके लिखना है आपको 0 0 और 0, राइट स्टूडेंट? अब हम स्टूडेंट लेंगे लैम्डा इक्वल्स टू 1, पहले आइगन वैल्यू. सो लैम्डा इक्वल्स टू 1, सो देखिए यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू 1, जहाँ जहाँ लैम्डा है वहां पे आपको 1 लेना है. सो देखिए 4 माइनस यहाँ पे लैम्डा है 1, देन 1 माइनस लैम्डा की जगह 1, देन यहाँ पे भी 1 माइनस लैम्डा की जगह 1 और ये मैट्रिक्स कंप्लीट. सो अदर एलिमेंट्स क्या है? -2, देन यहाँ पे भी -2, देन यहाँ पे 0, देन यहाँ पे 0, देन यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, राइट? और यहाँ पे स्टूडेंट आएगा आपका x1 x2 और
x3 एंड देन यहाँ पे आपको लिखना इक्वल टू करके 0 0 और 0। सो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, सो 4 - 1 क्या आएगा, 4 - 1 होगा 3, देन -2 देन 0, 1 - 1 होगा 0 0, देन यहाँ पे 1 0 और 1 - 1 0 ऐसे। देन आपको यहाँ पे लिखना है x1 x2 और x3, राइट, एंड देन इक्वल टू आपको करके यहाँ पे लिखना है 0 0 और 0। तो स्टूडेंट अब आपको लिखना है, देखिए यहाँ पे x1 इक्वल टू -x2 इक्वल टू x3, हमेशा x1 इक्वल टू -x2 इक्वल टू x3, राइट, और अपॉन पे आपको लिख के छोड़ देना है। सो x1 x2 x3 में आपको हमेशा x2 को माइनस लेना है और x1 x3 हमेशा पॉजिटिव। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए ये ट्रिक, फर्स्ट दो रो की तरफ ही कॉन्सेंट्रेट करना है, पहले दो रो की तरफ, राइट, और x1 पे अपॉन पे आपको लिखना है, तब आपको क्या करना है, सिर्फ पहले दो रो में पहला कॉलम कंसिडर नहीं करना है, पहला कॉलम कंसिडर मत करें, राइट। सो 1 2 3 और 4, राइट। सो 0 × 0 0 × 0 होगा 0, -1 × 0 होगा 0। ओके, अब x2 के लिए देखिए पहले दो रो में अब सेकंड कॉलम आपको कंसिडर नहीं करना है, तो क्या बचेगा, ये देखिए ये और ये कॉलम, ये दोनों और ये दोनों, देखिए। सो 3 × 0 होगा 0, -1 × -2 1 × -2 होगा -2। ओके, ये हो गया। अब x3 के लिए देखिए, x3 के लिए आपको पहले दो रो में थर्ड कॉलम आपको कंसिडर नहीं करना है x3 के लिए। सो कौन से नंबर बचे, 1 2 3 और 4। सो इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 × 0 0, माइनस लिखना है 0 × -2 ये भी हो जाएगा 0। तो क्या बचा स्टूडेंट आपको यहाँ पे x1/0, देन यहाँ पे x2 एज इट इज 0 -2, ये कितना हुआ स्टूडेंट, ये अगर आपने कैलसीपी किया तो ये होगा 2, ये क्या होगा 2, और जो माइनस है ये माइनस आपको नीचे दे देना है, माइनस, राइट, और x3 अपॉन बचा स्टूडेंट 0 - 0 0। तो आपको आइगन वेक्टर्स मिले x1 x2 और x3 मिले स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे क्या है, 0 -2 0, सो 0 -2 और यहाँ पे 0, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो, सो नेक्स्ट वैल्यू है लैम्डा इक्वल्स टू 2। सो लैम्डा इक्वल्स टू 2, देखिए ध्यान से। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा, जो भी आपके आइगन वेक्टर्स का फॉर्मूला है, देखिए इसमें लैम्डा में लूंगा 2, सो 4 - 2, लैम्डा क्या है अब 2 है, तो देखिए यहाँ पे 2, 4 - 2 होगा 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, राइट, देन यहाँ पे -2, राइट, देन यहाँ पे अगर 2 किया तो 1 - 2, क्योंकि लैम्डा कितना है 2, सो 1 - 2 होगा -1, और यहाँ पे कितना है 0, देन यहाँ पे -2, देन यहाँ पे 0, और यहाँ पे अगर मैंने 2 लिया, लैम्डा की जगह 2 लिया, तो 1 - 2 होगा -1। सो यहाँ पे x1 x2 और x3 और इक्वल टू यहाँ पे स्टूडेंट 0 0 और 0। सो देखिए अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, x1 इक्वल टू -x2 इक्वल टू x3, अपॉन पे और अपॉन पे। मैंने पहले ही बोला x1 x2 x3 में माइनस आपको x2 को देना है। सो देखिए कंसिडर करना है आपको, पहले दो रो कंसिडर करना है, और x1 पे अगर अपॉन पे लिखना है तो आपको फर्स्ट कॉलम जो है वो कंसिडर नहीं करना है। सो कौन से नंबर बचे, 0 1 1 -1 और 0। सो इन दोनों का 0 × 0 आएगा 0, देन -1 × -1 -1, राइट। अब x2 के लिए, अभी सेकंड कॉलम मत कंसिडर करें, तो नंबर कौन सा बचेगा, 2 - 2 1 और 0। सो 2 और 0 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 × 0 0 -1 × -2, यहाँ पे आएगा -2, राइट, ऐसे। अब नेक्स्ट x3 के लिए आपको पहले दो रो ही कंसिडर करने और थर्ड कॉलम आपको कंसिडर नहीं करना है। तो कौन से नंबर बचे, 2 0 -2 -1। सो 2 और -1 कितना होगा, 2 × -1
-2 देन माइनस 0 इंटू -2 यहाँ पे आएगा 0। तो देखिए यहाँ पे सो x1 अपॉन यहाँ पे आएगा 0 माइनस -1 आएगा 1। देन यहाँ पे देखिए x2 अपॉन 0 माइनस -2 कितना होगा स्टूडेंट +2, राइट, ये होगा +2। मगर ये माइनस आपको यहाँ पे देना होता है नीचे। देन इक्वल्स टू x3 अपॉन -2 -0 -2। सो स्टूडेंट आपको मिला x1 x2 और x3, ये मिला आपको आइगन वेक्टर्स मिले इक्वल्स टू करके, राइट, मिले 1 -2 यहाँ पे लिखूंगा 1 -2 और लास्ट वैल्यू है लैम्डा की 3। सो लैम्डा इक्वल्स टू अगर मैंने 3 लिया स्टूडेंट तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। सो लैम्डा की जगह 3 लूंगा मैं, यहाँ पे देखिए सो 4 -3 लैम्डा की वैल्यू कितनी है 3, तो देखिए यहाँ पे 3 4 -3 1 देन 0 और 1 देन यहाँ पे -2 लैम्डा की वैल्यू स्टूडेंट 3, तो 1 -3 होगा -2 देन ये आपका 0 देन यहाँ पे -2 देन यहाँ पे 0 देन यहाँ पे फिर से लैम्डा की वैल्यू 3, तो 1 -3 होगा अब -2 देन यहाँ पे x1 x2 और x3, राइट, और इक्वल टू यहाँ पे मैं स्टूडेंट लूंगा 0 0 और 0। ओके, सो देखिए यहाँ पे भी मैं पहले x1 इक्वल टू -x2 इक्वल टू x3 अपॉन पे मैं लिखूंगा। देखिए पहले दो रो ही आपको कंसिडर करने और x1 पे अपॉन पे लिखना है, तो फर्स्ट कॉलम कंसिडर मत करें। क्या क्या रहेगा फिर 1 2 3 और 4, सो 0 इंटू 0 0 -1 इंटू -2 -2 देन यहाँ पे अब सेकंड कॉलम मत कंसिडर करें, सो 1 1 -2 0, सो 1 इंटू 0 0 -1 इंटू -2 -2 और x3 के लिए स्टूडेंट्स देखिए थर्ड कॉलम कंसिडर मत करें 1 2 3 और 4, सो 1 इंटू -2 -2 माइनस 0 इंटू -2 होगा 0। सो देखिए यहाँ पे x1 अपॉन 0 -2 ये होगा +2 x2 अपॉन माइनस माइनस होगा +2, तो ये 2 होगा पर ये माइनस आपको देना है नीचे। और यहाँ पे स्टूडेंट x3 अपॉन यहाँ पे आएगा स्टूडेंट -2, तो देखिए यहाँ पे x1 x2 और x3 आइगन वेक्टर्स मिले आपको। देखिए यहाँ पे 2 -2 सो तीनों नंबर सेम है। देखिए 2 2 2 है तो आपको उसी नंबर से डिवाइड करना है 2 से ही सबको, तो 2 अपॉन 2 1 -2 अपॉन 2 -1 एंड -2 अपॉन 2 यहाँ पे आएगा स्टूडेंट -1।